In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रूफ करना है। प्रूफ कुछ इस तरह करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रूफ कुछ इस तरह करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ना, आखिर में यही आंसर लेके आऊँगा। कुछ इस तरह इसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। अब कैसे लेके आएंगे गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने पता है क्या करना है, लेट करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्यूशन डालने के फ़ौरन बाद आप लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स। इन 3 टर्म्स को एक्स वाई जेड के बराबर लेट करेंगे अलग अलग से, यानी लॉग बी एम इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन हम नाम दे दें आप। फिर ये log m a इज इक्वल टू वाई, इसको आप क्या नाम देंगे, इक्वेशन 2। और इसको log b a इज इक्वल टू z, इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे। मैंने आपको बोला था कि तीनों टर्म्स को अलग अलग से लेट करेंगे। इसको x के बराबर लेट किया, इसको y के बराबर, इसको z के बराबर लेट कर दिया। इसके अंदर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऊपर जो तीनों इक्वेशन को आप किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तीनों इक्वेशन को लोगरिथमिक फॉर्म में है इस वक्त, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है, इसको मैं कर रहा हूँ पहले। log बी एम इज इक्वल टू एक्स है ना, इसका एक्सपोनेंशियल क्या होगा, b, ये आते हैं इधर किस में, पावर में, इज इक्वल टू ये m दूसरे साइड पे चला जाता है। ऐसा ये। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 समझ में आया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, m पावर में क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये कहाँ चला जाएगा, a, इसको इक्वेशन 5। और ये b पावर में क्या आएगा, z इज इक्वल टू a, इसको इक्वेशन 6। बात यहाँ तक मुश्किल नहीं है ना, आसान है ना। हमने क्या करना है, इन दोनों में से, इन दो इक्वेशन में से ये दोनों a सेम है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरह करेंगे कि इस a की जगह पे b z रखेंगे। समझ में आया, यानी a की वैल्यू समझ ले b z है, तो वो यहाँ इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। आई बात समझ। क्या करता हूँ, a की वैल्यू बी जेड यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू बी जेड यहाँ पे पुट करता हूँ। और से देखो, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 6 इंटू 5। क्या मतलब, देखो 5 क्या है, एम वाई है कि नहीं, इज इक्वल टू, अब ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह क्या पुट करेंगे, बी जेड। ये समझाने की कोशिश में था। ए की वैल्यू है बी जेड। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखा हमने, बी जेड रखा, तो ये क्या बन गया, एम वाई इज इक्वल टू ए की जगह हमने बी जेड रखा। अब दूसरी अहम बात, इसको एक और इक्वेशन का नाम दे दो, ये इक्वेशन 7 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 4 है उसमें m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जहाँ m है ना वहाँ पे रखेंगे bx। समझ में आ रहा है। अब देखो, पुट, यहाँ तक समझ में आया, पुट वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, 4 से। अच्छा, m की वैल्यू क्या है, bx है ना, तो मैं इसकी जगह पे, m की जगह पे क्या रखूँगा, bx। लेकिन ये y अपनी जगह पे ही रहेंगे, y कहीं नहीं जाएगा, y अपनी जगह पे। जस्ट मैंने m की जगह पे क्या पुट कर दिया, bx पुट कर दिया, y अपनी जगह पे है।
इज इक्वल टू बी जेड, ये तो ऑलरेडी है। याद रखो जब भी ये सेम आ जाए, बेस सेम आ जाए, तो बेस कैंसिल हो जाते हैं, पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया जेड। ऊपर पावर देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। एक्स की वैल्यू क्या है ये, वाई की वैल्यू क्या है ये, जेड की वैल्यू क्या है ये। अब ये इसमें पुट करेंगे by putting values of x, y and z। अच्छा इसको इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन ये 7 था, ये 8, इन इक्वेशन 8 तो क्या होगा, x की जगह क्या पुट करेंगे, log b m, y की जगह क्या पुट करेंगे, इनटू, इसके बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई, इसका मतलब y की जगह क्या पुट करेंगे, log m a इज इक्वल टू z की जगह क्या पुट करेंगे, log b a। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा गौर करने की जहमत करेंगे आप लोग, और ये करो जो क्वेश्चन में था वही आंसर। पहले एक पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारा, ये दूसरा पार्ट है। देखो दूसरे पार्ट में क्या कुछ होता है, हम करते जाएंगे, रूल फॉलो करते जाएंगे, आंसर आराम से आएगा। क्वेश्चन जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, हमने प्रूफ करना है, ये जो क्वेश्चन है वही हमारे पास आंसर में प्रूफ करना है, ठीक है। हमारे पास आंसर भी यही क्वेश्चन होना चाहिए। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, लेट क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म, इसको इस टर्म को x के बराबर, इसको y के बराबर और इसको z के बराबर। कैसे देखें, log a b इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दें। फिर log c a इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। फिर log c b इज इक्वल टू z, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। गौर से देखना है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। दूसरा क्या कहा था, इन सब को सारी इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लिखो कन्वर्टिंग all these equations into exponential फॉर्म। तमाम इक्वेशंस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो पहली इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या होगा बताओ, a x इज इक्वल टू b, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। सेकेंड वाला देखो, c y इज इक्वल टू a, इसको इक्वेशन 5, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा होता है ना, अब यहाँ पे बड़ा करके लिखेंगे c, और ये जो यहाँ जो भी होगा वो पावर में लिखेंगे z, और यहाँ जो b है वो दूसरे साइड पे भेज देंगे, इसको इक्वेशन, समझ में आई बात। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब बारी है, इनमें से अगर आप गौर करें तो दो इक्वेशन का एक साइड सेम होगा, जैसे कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 का b और b एक साइड सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देंगे। जैसे कि मैं इक्वेशन 6 से b की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 4 की जो b की जगह पे cz पुट करूँगा, ठीक है। पर वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 6 into इक्वेशन
इंटू इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी हालत क्या होंगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सी जेड, यानी बी की वैल्यू सी जेड यहां पे रख दिया हमने। अब पांचवा इक्वेशन कब काम आएंगी, पांचवा इक्वेशन काम आएंगी, ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, सी वाई, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 4। तो क्या होगा, अच्छा ए की जगह क्या लिखेंगे आप, ए की जगह लिखेंगे सी वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या मौजूद है, एक्स मौजूद है। आप एक्स वाई करके भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करके भी लिख सकते हैं, एक्स वाई करके भी लिख सकते, इज इक्वल टू सी की पावर जेड। सी दोनों सेम है तो कट जाएगा, क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ए बी, अच्छा वाई की वैल्यू क्या है, लॉग सी ए, और जेड की वैल्यू क्या है, लॉग सी बी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा गौर करें, ध्यान दे दें, क्या यही क्वेश्चन आंसर में नहीं आया, अगर आया है तो आपने एक यहाँ पे वो लिखना है, हैंस थ्रू।